अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फॉर यू फाइन स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम और पैटर्न 4 आ गया, वर्ब पैटर्न 4। ठीक है, देखें इसके जो एक है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, बड़ा ही मज़े का है ये। आप यकीन करें, आप पढ़ेंगे आपको ट्रूली मज़ा आएगा। और जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई जिस चीज़ को मैं गलत समझ रहा था वो गलत नहीं थी। ठीक है ना जी। देखिए, इन दिस पैटर्न वी यूज मैनी वर्ब्स विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है कि क्या दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कि इस पैटर्न में हम बहुत सारे वर्ब यूज कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि कर सकते नहीं, करते हैं विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इंक्लूडिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों शामिल होते हैं। अभी आप देखेंगे जी, यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रूथ। देखिए, कहने से ही, बोलने से ही आपको कुछ लगा यार ये क्या 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 बोला मैंने, मतलब द ट्रूथ द पुलिस, डबलिंग नहीं हो गई। मैंने कहा कि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो चीज़ आप कर रहे थे, जिसको गलत कंसीडर कर रहे थे, वो गलत नहीं थी। अब देखें, इसको जब आप पहले लिखा हुआ देखेंगे कि यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रूथ, तो आपको कुछ और से नहीं लग रहा है यार क्या गलत, लेकिन नहीं, गलत नहीं है। किस तरह गलत नहीं है? देखें, यहां पर यू आपका सब्जेक्ट हो गया, मस्ट टेल वर्ब हो गया, इन द पुलिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शायद छोटा छोटा सा मैंने लिखा है, जगह की कमी की वजह से आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा मेरे वर्डिंग पे गौर करें, आ जाएगा। और द ट्रूथ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, दूसरी तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, दूसरी तरीके से अगर हम कहना चाहें कि यू मस्ट टेल द पुलिस, यू मस्ट टेल ट्रूथ टू द पुलिस, कह सकते हैं ना, वाकई में कह सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पैटर्न की कमी है या पैटर्न की एक मजबूरी है, अब बहालत मजबूरी में कर रहा हूँ। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये आप यूज भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। आज के बाद जब आप इंशाल्लाह ताला यूज करेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यार इट वाज नॉट रॉन्ग ना, जिसको मैं पहले समझ रहा था रॉन्ग नहीं है। देखिए, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। आई हैव बॉट माय सिस्टर आई वॉच। देखें, यहां पर कुछ आपको नहीं लग रहा कि यार ये आ वॉच को पहले आना चाहिए था? लग रहा है ना कि आई हैव बॉट अ वॉच टू माय सिस्टर, लेकिन यहां पर इन्फिनेटिव का यूज नहीं हो रहा। यहां पर हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बार बार इसको कंसीडर कर रहा हूं। एक चीज जब आपके जहन में चल रही है ना, तो शायद जो आपके जहन में चल रही है, मैंने उस चीज को पकड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो है, ये पैटर्न के हिसाब से हम कर रहे हैं। आई हैव बॉट माई सिस्टर अ वॉच, मतलब वही बनता है अगर आप कहेंगे आई हैव बॉट वॉच फॉर माई सिस्टर। तो यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये वॉच जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, ये लास्ट एग्जांपल हमारी है। इसमें हम देखते हैं कि वी हैव पेड हिम द मनी। थोड़ी सी और टाइप, जब मैं इसको लिख रहा था तो मुझे थोड़ा सा खुद अपने ऊपर शक पड़ा। मैंने यार मैं क्या कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा। यहां पर क्यों मुझे इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे शक पड़ा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं? क्योंकि यहां पर इसके साथ जो है ये पोजेसिव भी लग रहा है। माय द पुलिस में तो खैर नहीं लग रहा, लेकिन माय सिस्टर में पोजेसिव भी लग रहा है। अब यहां पर सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब इस तरह कोई पोजेशन वाली चीज नहीं आई। दिस इज व्हाई मुझे लग रहा था। वी हैव पेड हिम द मनी, ठीक है ना जी। वी सब्जेक्ट हो गया, हैव पेड आपका वर्ब हो गया, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द मनी जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये पैटर्न के अकॉर्डिंगली चला जाता है। पैटर्न को जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, अभी तो खैर स्टार्टिंग ही हुई है, अभी हम आगे चलेंगे ना तो डिफरेंट पैटर्न्स आएंगे। ये डिफरेंट पैटर्न अगर आप एक गो थ्रू कर लें, अपने से गो थ्रू कर लें, आप ये गो थ्रू कर लेंगे कि यार ये मैंने पढ़ लिए, ठीक है, समझ आ गए और चीज़ क्लियर हो गई, तो बहुत एक औसम बात हो जाएगी और आप काफ़ी हद तक चीज़ को समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल है कोई इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था, तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी विश के साथ। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।